औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है और चैप्टर का नाम है शेयर्स एंड शेयर कैपिटल। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास लिखा हुआ है, इमरान टेक्सटाइल लिमिटेड एक्वायर द बिजनेस ऑफ मिस्टर नूर एंड सन्स। इमरान टेक्सटाइल लिमिटेड ने एक बिज़नेस को हासिल किया है, एक्वायर किया है, ख़रीदा है ऑफ मिस्टर नूर एंड सन्स, मिस्टर एंड नूर एंड सन्स का। तो ये जुमला बता रहा है कि हमारे पास एक बिजनेसमैन ने दूसरे बिजनेसमैन के कारोबार को ख़रीद लिया है, यानी कि इमरान टेक्सटाइल लिमिटेड कंपनी ने मिस्टर नूर एंड सन्स कंपनी को ख़रीदा है। आगे लिखा हुआ है, द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ मिस्टर नूर एंड सन्स एट बुक वैल्यू आर गिवन बिलो। असासाजात और वाजिबात जो मिस्टर नूर एंड सन्स कंपनी के हैं वो हमारे पास बुक वैल्यू उसकी ये दी गई है। तो उसकी बुक्स में लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास 50,000 है, मशीनरी 40,000 है, फर्नीचर 14,000 है, डेटर्स 5,000 है, सन्ड्री क्रेडिटर हमारे पास 10,000 है। तो ये हमारे पास मिस्टर नूर एंड सन्स के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं। अब आगे लिखा हुआ है, द परचेज कंसिडरेशन इज़ टू बी पेड बाय द कंपनी, कि जो ख़रीदो फरोख्त हुई है उसके बदले में कंपनी इन फुली पेड अप शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10 रुपये का शेयर्स अदा करेगी। पास द जनरल एंट्रीज इफ़ द शेयर्स आर इशूड, आप जनरल एंट्रीज बनाएं अगर शेयर्स इशू किए गए हैं एट पार वैल्यू पर इशू किए गए हैं, एट 10% डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं, एट 10% प्रीमियम या प्रीमियम पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि यहाँ पे एक जर्नल का फॉर्मेट बना हुआ है। इस जर्नल के फॉर्मेट में सबसे पहले हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ कंपनी इमरान टेक्सटाइल लिमिटेड, डेट, डिटेल, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ठीक हो गया। तो अब करेंगे क्या कि इमरान टेक्सटाइल लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया बिजनेस मिस्टर नूर एंड सन्स का। तो इमरान लिमिटेड कंपनी जो है वो मिस्टर नूर एंड सन्स के तमाम एसेट्स को अपनी मलकियत में ले लेगी और इसी तरह तमाम वाजिबात जो हैं वो खुद अदा करेगी। तो चूँकि हम जिसने बिज़नेस ख़रीदा है हम उसकी बुक्स की में एंट्री कर रहे हैं, तो इमरान टेक्सटाइल लिमिटेड सबसे पहले एसेट एक्वायर करेगी। एसेट बिज़नेस में कम्स इन होने की वजह से डेबिट होंगे। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 से डेबिट होगा, फिर 40,000 से होगा मशीनरी और 14,000 से फर्नीचर डेबिट होगा और हमारे पास 5,000 से डेटर्स इसके डेबिट हो जाएंगे। ये एसेट्स उसके सारे डेबिट हो गए, इसकी मलकियत में आ जाएंगे और साथ ही इसकी एक लाइबिलिटी दी हुई है, वो लाइबिलिटी हमारे पास 10,000 रुपये की है। ठीक हो गया। अब आप देखें कि डेबिट साइड पे ये कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं और क्रेडिट साइड पे भी दी हुई हैं, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। डेबिट साइड पे 50,000, 40,000, 14,000 और 5,000 है। ठीक है। और इसको हम देखेंगे क्रेडिट के साथ कंपेयर करेंगे 10,000, तो हमें पता चला कि डेबिट साइड में ज़्यादा वैल्यू दी हुई है। क्योंकि क्रेडिट में कम वैल्यू दी हुई है इसलिए हम इसको, आपको पता है डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तमाम एसेट्स को हम जमा कर लेंगे। इन एसेट्स को जब आप जमा करेंगे तो ये आपके पास बनेंगे 1,09,000, इस डेबिट में आ जाएगी और ये क्रेडिट में 10,000 जो है वो हम माइनस करेंगे 1,09,000 में से, तो हमारे पास पीछे बचेगी 99,000। तो 99,000 रुपीज़ की हम बेसिकली उसको अदा करेंगे मिस्टर नूर एंड सन्स को। इसलिए तो टू वेंडर क्रेडिट हो गया, सेलर जो उसने ये बिज़नेस सेल किया है उसको क्रेडिट कर देंगे। अब आपका डेबिट और ये आपका क्रेडिट दोनों बराबर हो गए। ठीक हो गया। अब हमने ये एंट्री की है कि इमरान टेक्सटाइल लिमिटेड अक्वायर द बिजनेस ऑफ मिस्टर नूर एंड सन्स बाय शेयर्स। इमरान टेक्सटाइल लिमिटेड ने हासिल कर लिया बिजनेस मिस्टर नूर एंड सन्स का। और किस तरह हासिल किया, शेयर्स के बदले, यानी कि इसके बदले हम अब क्या करेंगे, इसको शेयर्स अदा करेंगे। अब हमारे पास तमाम ऐसे डेबिट हुए हैं 1,09,000 से, एक लाइबिलिटी 10,000 की अदा की है, तो पीछे 99,000 रुपये हमने मिस्टर नूर एंड सन्स वालों को अदा करना है। ठीक हो गया। अब हुआ यह है कि यहाँ पे लिखा हुआ द परचेज कंसिडरेशन इज टू बी पेड बाय द कंपनी इन फुली पेड अप शेयर्स ऑफ 10 ईच। कंपनी ने खरीदो फरोख्त के बदले में 10 रुपये का एक शेयर्स देना है। ठीक है।
अब इसका मतलब ये हुआ कि ये 99,000 रुपये हमने उसको देना है। तो हम देखेंगे 99,000 में अगर 10 रुपये का शेयर्स हो तो कितने शेयर्स बनते हैं। ठीक हो गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है वो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन में सबसे पहले लिखेंगे कि एट पार, नंबर 1 कंडीशन है कि पार वैल्यू पर क्या सिचुएशन होगी। तो सबसे पहले होगी वैल्यू ऑफ शेयर्स। यहाँ पे पार वैल्यू में शेयर्स आपका 10 रुपये का होगा, असल कीमत 10 रुपये है शेयर की इस वक्त पार के अंदर। तो हम देखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स बनेंगे। ये जो 99,000 हमने देना है इसको 10 पे डिवाइड करेंगे, 99,000 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि पार वैल्यू पे अगर कंडीशन नंबर 1 हम हल कर रहे हैं देंगे तो हमारे पास 10 रुपये ये डिवाइड हो जाएगा 99,000। तो साफ सी बात है 99,000 डिवाइडेड बाई 10 हमारे पास बनेंगे नंबर ऑफ शेयर्स 9900 शेयर्स आप देंगे मिस्टर नूर एंड सन्स को, जो आपने उसका बिजनेस अक्वायर किया है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी बराबर वर्किंग करेंगे। तो वर्किंग करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे एट पार, चूँकि मैं पार वैल्यू पे कर रहा हूँ। तो अब आपको हमने इधर कैलकुलेशन की है कि पार वैल्यू पे 9900 जो है शेयर्स देंगे। तो हम लिखेंगे टू वेंडर अकाउंट, यहाँ पे जो क्रेडिट हुआ था इसको हम डेबिट करेंगे। हम लिखेंगे वेंडर अकाउंट मिस्टर नूर एंड सन्स अकाउंट टू शेयर कैपिटल, कि इस 99,000 के बदले हम अब इसको शेयर्स दे रहे हैं। तो हम कितने रुपये के शेयर्स दे रहे हैं, 99,000 हमने उसको अदा करना है और ये डेबिट में आ जाएगा, और इसी तरह 99,000 क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास एंट्री बनी है वेंडर मिस्टर नूर एंड सन्स अकाउंट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक हो गया। अगर आप देखें तो हमने देखा है कि 9900 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 10 हमारे पास 99,000 बन जाएगा। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू मिस्टर नूर एंड सन्स एट पार, इस मिस्टर नूर एंड सन्स जिसका हमने बिजनेस खरीदा है अगर हम इसको पार वैल्यू पर शेयर्स दें तो हमारे पास ये जर्नल एंट्री होगी वेंडर मिस्टर नूर एंड सन्स अकाउंट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है वो हमारे पास है बी कंडीशन एट 10% डिस्काउंट, शेयर्स पे 10% डिस्काउंट होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एट डिस्काउंट, फिर लिखेंगे वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स की वैल्यू 10 रुपये नहीं रही, 10 रुपये में 10% माइनस करेंगे तो हमारे पास शेयर्स की कीमत 9 रुपये रह जाएगी। ये लिखा हुआ है मैंने, वैल्यू ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 10 रुपये असल कीमत है माइनस इसी 10 का 10%, 10/100 करके हम जब हल करेंगे तो ये बच्चे बनेगा 1 रुपये। 10 रुपये माइनस 1 रुपये इज इक्वल टू 9 रुपये हो जाएगा ईच। एट डिस्काउंट पर कंडीशन जब हमने अप्लाई की तो अब आपके शेयर की कीमत 9 रुपीज़ है। तो हमने दोबारा उसी पहली एंट्री पे आना है कि आपने समझना है कि हमने बिज़नेस एक्वायर किया लेकिन अब इसको हम जो शेयर्स दे रहे हैं वो डिस्काउंट पे दे रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, कितने पैसे हम इसको देने हैं, 99,000 देना है। और हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ शेयर्स 99,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 9। अब आपके पास शेयर्स की कीमत 9 रुपये रह गई है। ठीक है, पहले शेयर की पार वैल्यू पर कीमत 10 रुपये थी, अब 9 रुपये रहेगी, इसलिए 9 पे डिवाइड करेंगे 99,000 को। तो हमारे पास जो शेयर्स बनेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास बनेंगे 11,000 शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स हम उसको 11,000 देंगे। तो अब हम जर्नल एंट्री करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि हम जो है वो एट डिस्काउंट पर दे रहे हैं। अब शेयर्स हम किस पे दे रहे हैं, डिस्काउंट पे। ठीक हो गया। एंट्री होगी वेंडर मिस्टर नूर एंड सन्स अकाउंट डेबिट शेयर डिस्काउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक हो गया। तो कितने हमने उसको पैसे देने हैं, 99,000 देने हैं, डेबिट हो जाएगा। और एक शेयर पे कितने रुपए डिस्काउंट मिला है, 1 रुपये डिस्काउंट मिला है। तो 11,000 शेयर्स का मल्टीप्लाई करेंगे 1 रुपये से, हमारे पास आ जाएगा 11,000 रुपये। और टोटल हमारे पास बन जाएगी ये 1,10,000। ठीक हो गया। तो अब हम देखेंगे डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गए हैं। तो दोबारा देखें, वेंडर मिस्टर नूर एंड सन्स ये क्रेडिट हुआ था 99,000 से, इसको डेबिट करेंगे। सेम वेंडर है मिस्टर नूर एंड सन्स, 11,000 शेयर्स ऑफ 9 रुपीज़ ईच,
यहाँ पे देखिए अब शेयर्स आपका डिस्काउंट में 11,000 शेयर्स बनते हैं, जो कि 9 रुपये का एक शेयर है, तो ये हमारे पास 99,000 आ जाएगा। इसी तरह शेयर डिस्काउंट डेबिट होता है, तो 11,000 शेयर्स हो एट द रेट ऑफ ₹1 ईच, 1 रुपये का एक शेयर है, और 11,000 शेयर्स हम ज़रब करेंगे 10 रुपये के हिसाब से शेयर कैपिटल पार वैल्यू से क्रेडिट होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,10,000 रुपये। अब हमारे पास तीसरी कंडीशन है एट 10% प्रीमियम। ठीक हो गया, तो अब हम शेयर इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो हम देखेंगे सबसे पहले लिखेंगे एट प्रीमियम। प्रीमियम पे वैल्यू ऑफ शेयर्स, अब हमारे पास वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी है वो बढ़ गई है। वैल्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम पे हम लिखेंगे 10 रुपये, जमा करेंगे 10% इसी 10 रुपये का। ठीक है, डिस्काउंट में हमने 1 रुपया माइनस किया था, यहाँ पे इसको प्लस करेंगे, इज इक्वल टू 10 रुपीज़ प्लस 11 रुपीज़ ईच। अब आपके शेयर्स की कीमत है 11 रुपये। प्रीमियम पर 10% शेयर की वैल्यू बढ़ गई है, तो 11 रुपये का शेयर है। नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने बनेंगे हमने देखना है, कि उसको दोबारा पहली एंट्री को देखेंगे कि अब एट प्रीमियम पर अगर कंडीशन होती तो हमने उसको 99,000 रुपये देने थे, तो 99,000 डिवाइडेड बाई शेयर की कीमत 11, तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ़ शेयर्स इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 99,000 रुपये देने हैं, 11 रुपये का एक शेयर है, तो अब नंबर ऑफ़ शेयर्स हमारे पास जो बन गए हैं वो 9,000 बन गए हैं। ठीक हो गया। अब देखें दोबारा कि आपका प्रीमियम पे शेयर की प्राइस 11 रुपये, 11 पे डिवाइड करने से शेयर्स आपके 9,000 बन गए। तो अब हम एंट्री किस पे करने जा रहे हैं, प्रीमियम पे करने जा रहे हैं, लिहाजा हम लिखेंगे एट प्रीमियम। प्रीमियम पर एंट्री करने के लिए वहीं से हम पहली एंट्री से शुरू करेंगे कि यहाँ पे वेंडर अकाउंट मिस्टर नूर क्रेडिट हुआ था, अब इसको डेबिट करेंगे, तो हमारे पास एंट्री होगी वेंडर मिस्टर नूर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल क्रेडिट टू शेयर प्रीमियम क्रेडिट। ठीक हो गया, तो अब हम लिखेंगे किस हिसाब से लिखेंगे, 9,000 शेयर्स हमने उसको दिए हैं, तो हमने फ़िलहाल उसको 99,000 रुपये वैसे ही देना है। ठीक है, तो हमारे पास 99,000 दिया है हमने, और इसका बन गया हमारे पास 9,000 शेयर्स 11 के हिसाब से बन गया 99,000। अब हम उसको दे रहे हैं शेयर कैपिटल 9,000 शेयर्स ज़रब 10, तो हमारे पास ये बन जाएगा 90,000, और 9,000 शेयर्स ज़रब 1 रुपये, तो हमारे पास ये आ जाएगा 9,000। तो देखें यहाँ पे दोबारा एंट्री हुई है वेंडर मिस्टर नूर एंड सन्स डेबिट 9,000 शेयर्स हमने देने हैं 11 के हिसाब से, तो 99,000। 9,000 शेयर्स आपका 10 रुपये के हिसाब से पार वैल्यू हमेशा क्रेडिट हो गया शेयर कैपिटल के साथ, तो वो 90,000 हो गया। इसी तरह क्रेडिट हुआ शेयर प्रीमियम, तो ये जो शेयर प्रीमियम क्रेडिट हुआ ये 1 रुपये से क्रेडिट हुआ है, तो ये 9,000 ज़रब 1 9,000 बन जाएंगे। ठीक हो गया। इस सवाल में एक नई कंडीशन ये थी कि अदर देन कैश अगर परचेज कंसिडरेशन हो, कि बिज़नेस को अगर आपने ख़रीदा है डायरेक्ट चलते हुए बिज़नेस को, तो आपको शेयर्स किस तरह उसको सेल करने हैं। यहाँ पे सवाल में तीनों कंडीशन थी, एट पार, एट 10% डिस्काउंट एंड 10% प्रीमियम, तो एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम आ गई। ठीक है, सबसे अहम बात वो जो याद रखने वाली ये भी है कि पहली एंट्री तो आपकी तीनों के लिए कॉमन है कि आपने एक दफ़ा एसेट बिज़नेस किसी का ख़रीद लिया है। आगे तीनों कंडीशन है कि अभी ख़रीदने के बाद अगर पार पे एंट्री करनी क्या होगी, ख़रीदने के बाद अगर डिस्काउंट पे करनी है तो क्या एंट्री होगी, ख़रीदने के बाद अगर आपने प्रीमियम पर उसको शेयर्स देने हैं तो क्या है जर्नल एंट्री होगी। ये तीनों कंडीशंस हैं, सवाल एक के अंदर ही तीनों उसने स्टेजेस बता दी हैं। ठीक है, रियल लाइफ में क्या होगा कि आपने बिज़नेस जब ख़रीदना है तो पहली एंट्री करेंगे, और फिर तीनों कंडीशन में से जिस कंडीशन पर उसके साथ परचेज कंसिडरेशन होगी उस पर आप जर्नल एंट्री पास कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। आज हमारा चैप्टर जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ, और नेक्स्ट चैप्टर का नाम है राइट इशू एंड बोनस इशू। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।